अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया 3 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 5 लेस देन और इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन को करना है तो कुछ लोग तो भिड़ जाएंगे आंख बंद करके कि अरे 2 है पॉइंट लिखो सब, जो है मैंने बताया प्रोसीजर। लेकिन एक प्रोसीजर मैंने सबसे पहले क्या बताया था, इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आना चाहिए वो क्या आना चाहिए कि एक्स की वैल्यू क्या बनाना, मुझे एक्स की वैल्यू क्या बनाना है, एक्स मेरा नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मेरा एक्स में क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव ना होकर मुझे इसको किस में बनाना है, प्लस में। अच्छा चलो मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं इसको पॉजिटिव नहीं बना के फिर दिखाता हूँ आपको कि अंतर क्या पैदा होगा। जो हम एक रूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, वो इससे कहाँ पे उसमें दिक्कत आ सकती है, तो मैं आपको पहले बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसमें -1 से मल्टीप्लाई अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। क्योंकि मुझे एक रूल बनाना है, क्योंकि मैंने दिमाग में बिठा लिया कि वो प्लस माइनस जैसी वेव बनती जा रही है, तो मुझे ऐसा ही कुछ करना है कि वो प्लस माइनस वेव बनती रहे, जिससे मैं एक कंक्लूड करके एक रूल बना सकूं, जिससे बाद में मुझे इनइक्वालिटी सॉल्व करने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक बार ऐसे सॉल्व करके जनरली देखता हूँ कि इसमें अंतर क्या आ रहा है, क्या वो सेम आ रहा है तब तो भैया बहुत सही चंगा एकदम, अगर नहीं आ रहा तो फिर मैं कुछ इसमें चेंजेस करने की कोशिश करता हूँ। तो जल्दी करते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं वैल्यू डालता हूँ। इसका क्रिटिकल पॉइंट x की वैल्यू कितनी डालोगे, 3 डालोगे तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0। तो एक तो मेरा क्रिटिकल पॉइंट आ गया भैया 3। इसमें x की वैल्यू कितनी डालोगे, 5 में इससे 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। तो यानी दूसरा क्रिटिकल पॉइंट हो गया मेरा 5। अच्छा, और इधर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, इधर क्या हो जाएगा -इन्फिनिटी। अब मुझे क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करके पता करना है इस रीजन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है या क्या आ रही है। तो 5 से इन्फिनिटी, 5 से इन्फिनिटी में से कोई एक वैल्यू बताओ जल्दी से मुझे तुम, 5 से इन्फिनिटी में से कोई एक वैल्यू बताओ। मान लेते हैं मैंने 7 ले लिया, 7 ले लेते हैं, ठीक है। 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा ना, तो ये हो गया 2। और 7 रखोगे तो 3 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के साथ में 4, और दोनों का करोगे मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, ये क्या बन गया -8। तो इस बार इस वाले रीजन में क्या आ रहा है, माइनस, ठीक है। अब 3 से 5 के बीच में देखते हैं, 3 से 5 की एक बीच वैल्यू 4 ले लेते हैं, 4 ले लेंगे तो 4 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, -1। यहाँ 4 ले लोगे तो 3 में से 4 जाएगा तो ये भी कितना बचेगा, -1 का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, +1। यानी इस वाले पोर्शन में मेरी जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, +5। अब -इन्फिनिटी से और 3 इसके बीच में मैं देखता हूँ, कोई वैल्यू लेके देखता हूँ। तो -इन्फिनिटी से 3 सबसे ईजी रहता है भैया, 0 ले लो, ठीक है। जब 0 ले लेंगे तो ये हो जाएगा, 0 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, -5। 3 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, +3। 3 बचे 15, यानी -15 आ गया। ये भी इस रीजन में भी वैल्यू क्या आ गई हमारी, माइनस आ गई। कोई दिक्कत, तो माइनस प्लस माइनस, क्या जो हमने अभी तक रूल बनाया था उससे थोड़ा अपोजिट आ गया वैल्यू, क्योंकि अभी तो हमको आदत थी क्या देखने की, प्लस माइनस प्लस, अब क्या आ गया माइनस प्लस माइनस। तो यानी ये वाला हमको फॉलो नहीं करना है, मतलब आंसर आपका आएगा इससे, मैं नहीं कह रहा गलत आएगा। इसमें आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, <0। तो -इन्फिनिटी से 3 यूनियन 5 से इन्फिनिटी आप लगा देंगे, आपका तो आ जाएगा आंसर। लेकिन क्या जो हम एक रूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं दिमाग में, क्या वो सही बैठ रहा है, उस रूल से तो क्या हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है। क्योंकि हमें आदत है राइट साइड में हमेशा क्या लिखने की, प्लस, तो प्लस माइनस प्लस लिखते चले जा रहे हैं। तो इसलिए मैं इसको ऐसे ना सॉल्व करके, क्योंकि मुझे आपको एक मेथड बताना है जिससे आप इसको आसानी से कर लें, तो मैं इसको क्या करूँगा, अरे यार वहीं पिक करता हूँ, एक मेथड बताऊंगा आपको, ठीक है। वेबिकर मेथड बताना है मुझे, तो उस मेथड को बताने के लिए मुझे एक जनरल, मतलब किताबों में भी दिया होता है, एक जनरल वो मानते हैं। तो जनरल क्या है कि ये जो हमारा साइन आ रहा था, प्लस माइनस प्लस के बजाय माइनस प्लस माइनस आ रहा था, ये क्यों आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे x क्या रखा हुआ था, माइनस, और हमने माइनस के साथ ही सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए दिक्कत आ रही थी। तो जब भी कभी याद रखना है इनइक्वालिटी, मैंने पहले भी बताया, जब भी कभी इनइक्वालिटी में x के साथ क्या आ जाए, माइनस, तो तुरंत उसमें -1 से मल्टीप्लाई करके उसको क्या बना दो, प्लस। समझ में आ गई बात। तो जब इसमें हम दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अभी माइनस में था, अब ये किस में हो जाएगा, प्लस में, क्योंकि इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा मेरा x, ये माइनस में था प्लस में हो गया, ये प्लस में था किस में हो जाएगा, माइनस।
और x माइनस 5। अच्छा, -1 से मल्टीप्लाई किया तो कोई एक और चेंज आता है ना, मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई एक और चेंज आएगा ना। क्या चेंज आएगा? इनइक्वालिटी मैंने बताया था, इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, उसके साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये उधर ना होकर अब किधर आ जाएगा, इधर ऐसे हो जाएगा। समझ में आ गई बात? बस कहानी वही है, हमने केवल पलट के सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वालिटी भी बदल गई, पूरी कहानी वही चल रही है। बस केवल लेकिन ये हमको कन्वीनियंस हो जाए, थोड़ा सा आसानी रहे, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। तो अब जल्दी जल्दी बताना मेरे को। फिर आपके पास कितने पॉइंट आएंगे क्रिटिकल? 2, एक 5 और एक 3। तो ये हो गया मेरा 3, ये हो गया मेरा 5, ये इधर इन्फिनिटी, ये इधर माइनस इन्फिनिटी। 5 और इन्फिनिटी के बीच की कोई एक वैल्यू ले लो। 6 में से 5 गया 1, 6 में से 3 गया 3, 3 एक नम 3, पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पे हमारा क्या आ गया? पॉजिटिव। अच्छा, फिर अब इधर करते हैं। हाँ, 3 से 5 के बीच की कोई वैल्यू लेते हैं 4। 4 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? -1। 4 में से 3 जाएगा तो +1। प्लस और माइनस का गुणा क्या आ जाएगा? माइनस। तो यानी इस वाले नेगेटिव में मुझे, इस वाले रीजन में मुझे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। माइनस इन्फिनिटी से 3 में वैल्यू ले लेता हूँ 0। जैसे मैं 0 लूँगा तो 0 - 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? -5। 0 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? -3। -5 और -3 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो गया मेरा प्लस। क्या मेरा रूल अब फिर से बन गया? तो यानी क्या होगा, जब भी कभी x नेगेटिव में होगा तो उसमें सबसे पहले -1 से मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी क्या कर देना, हमको चेंज कर देना। अब फिर से हमको ग्रेटर देन और इक्वल टू चाहिए। अच्छा, एक और चीज़, एक चीज़ फिर से ध्यान से देखो, मैं भूल गया, तुम लोग भी भूल जाओगे। मुझे 5 लेना है कि नहीं लेना है? 5 को मुझे शामिल करना है कि नहीं करना है? तो ये डिसीजन हम यहाँ देख के करते हैं। यहाँ पे इक्वल टू लगा है ना, तो इसका मतलब मुझे क्या करना है? शामिल करना है, तो काला वाला सर्कल। 3 को इक्वल टू लगा, शामिल करना है, तो इस पर भी डार्क सर्कल। ठीक है, अब x मेरा लिखने की बारी आई, तो मुझे ये रीजन लेना है और ये वाला रीजन लेना है। तो ये वाला रीजन चाहिए और ये वाला रीजन चाहिए। तो ये हो जाएगा -इन्फिनिटी से कहाँ तक भैया? 3 तक। -इन्फिनिटी से 3 तक। 3 को शामिल करना ना, शामिल करने के लिए कौन सा स्क्वायर टाइप का ब्रैकेट बनाते हैं। और -इन्फिनिटी तो शामिल नहीं कर पाएंगे, यूनियन 5 से लेकर इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा 5 इन्फिनिटी, और ये 8 बना दिए, तो ये हो गया हमारा। तो ये x की आगे वैल्यू आ गई। अरे हाँ, एक गलती और यहाँ पे हो रही है, देखो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो ये हो गया। अब एक और एग्जांपल देते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको सीधा कहाँ पे ले जाऊँगा, उस पे क्या नाम है, वेविकर मेथड पे। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अभी हमने वेविकर मेथड, मैंने बार बार नाम ले रहा हूँ, जिनको पता, जो मतलब जो पहले जानते हैं, जिन्होंने पढ़ा रखा हो उनके लिए ठीक है, उनके लिए तो नॉर्मल सी बात है। बट जो मेरा मेन टारगेट है, जो हिंदी मीडियम की ऑडियंस है, उसके लिए कि वेविकर मेथड क्या होता है, तो मैं उसी पे धीरे धीरे आ रहा हूँ। तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ बन गई, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो क्या उसमें कोई एक और वेरिएशन आ सकता है? तो उसको हम देख के, अब इस क्वेश्चन के बाद मैं एक कंक्लूजन बता दूंगा, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन तुरंत चुटकियों में कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, मैंने एक चीज़ देखो, नई चीज़ ली है। इसमें पावर मैंने क्या रखा है? 2। पावर क्या रखा है? 2। इवन पावर ले रखी है। इससे भी इवन मतलब क्या होता है? सम। ठीक है, तो अभी इस पर आपको एक सोचने को एक नई चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसके क्रिटिकल पॉइंट्स लेते हैं। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं? तो इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, मैं प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। एक तो 4 रखने पे ये 0 हो जाएगा, 2 रखने पे ये 0 हो जाएगा, -3 रखने पे ये 0 हो जाएगा। तो पहला पॉइंट है मेरे पास -3, दूसरा है मेरे पास 2, और ये है मेरे पास 4। ठीक है, कोई गलती तो नहीं हुई मुझसे? नहीं, ठीक है, एकदम सही है। -3, 2 और 4। अब इसको मैं, हाँ, अब इस पर क्या करते हैं, वही अपना, मेरे पास कितने रीजन बन गए? 1 2 3 4 पोर्शन है, उसमें साइन असाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यानी इक्वल्स टू लगा है, पहली परमिशन मिल गई कि जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं आप उनको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ हो गई। अब 4 से इधर, एक 4 से इन्फिनिटी, इधर क्या हो जाएगा? -इन्फिनिटी। 4 से इन्फिनिटी के बीच की कोई एक वैल्यू ले लो। तो 5 लेके हम 5 लेके आगे बढ़ते हैं। तो 5 में से 4 जाएगा तो भैया कितना बचेगा? 1। 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। ठीक है, तो ये हो गया 1,
5 में से 2 जाओगे 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 जाओगे नहीं 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 3 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 9। और ये तो कभी नेगेटिव बन ही नहीं सकती, स्क्वायर की वैल्यू हमेशा कम से कम 0 हो सकती है और या तो फिर हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अच्छा यहाँ पे मैं कौन सी वैल्यू रहेगा था 5, 5 डालोगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, तो 8 9 72, ठीक है 72 आएगा। 72 पॉजिटिव नंबर होता ना, हाँ पॉजिटिव है क्योंकि हाँ सही बात है, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब 2 से 4 के बीच के कोई एक वैल्यू लेते हैं, मान लो मैंने क्या ले लिया 3, मैंने ले लिया 3, तो जब मैं 3 लूँगा तो 3 में से 2 जाएगा, सॉरी पहले यहाँ लिखते हैं, 3 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा -1, फिर 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 1, 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे 3 लोगे तो 3 3 कितना हो जाएगा 6, तो केवल साइन पे देखो 6 का नाम 6 तो आएगा लेकिन एक माइनस लिखा है तो इसलिए वैल्यू किस आंसर किस में आएगा माइनस में, तो इस रीजन में मुझे क्या मिल रहा है माइनस, ठीक है। अच्छा अब कहाँ पे आते हैं, अगले वाले पॉइंट पे आते हैं। हाँ इस रीजन में -3 और 2 के बीच में, -3 और 2 के बीच में क्या पड़ेगा सबसे आसान 0 ले लेते हैं, 0 ले लेंगे तो यह हो जाएगा -4, यहाँ पे x की वैल्यू 0 डालोगे तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +4, यहाँ पे 0 डालोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी +3, तो 4 3 12, 12 चौके 48, लेकिन किस में आ जाएगा माइनस में, तो ये हो गया माइनस, ठीक ओके। अब चौथे पोर्शन की तरफ चलते हैं। चौथे पोर्शन में देखेंगे, हाँ -∞ और -3 के बीच में कोई एक वैल्यू बताओ, -5, चलो -5 पे डन करते हैं। -5 डालेंगे तो -5 और -4 -9, -5 -2 -7, -7 का स्क्वायर 49, 49, -5 और +3 कितना हो जाएगा -2, तो 9 दूनी 18, माइनस का आंसर किस में आएगा प्लस, यानी ये भी वैल्यू किस में आएगी प्लस में, तो यहाँ पे हमने ले लिया प्लस, कोई दिक्कत। अब मेरे पास 4 रीजन थे, मैंने सबके चिन्ह लिख लिए। अब मुझे एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है, मुझे बेबीकर मेथड मेरा कंप्लीट होते होते दिख रहा है, ठीक है। पहली चीज़ तो हमने क्या सीखी कि प्लस माइनस प्लस आता है, अगर कहीं x नेगेटिव में होगा तो उस वाले केस में हम क्या कर देंगे, सबसे पहले -1 से मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी चेंज कर देंगे, जिससे हम एक जनरल तरीका फॉलो कर पाएंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमने ऐसे पैटर्न लिख दिए, 4 से इन्फिनिटी, 2 से 4, -3 से 2, -∞ से -3। अब ध्यान से देखना, इस साइड तो प्लस आ गया, दूसरे साइड क्या आना चाहिए था माइनस आ गया, तीसरे साइड हमारे रूल के हिसाब से क्या आना चाहिए था प्लस, लेकिन यहाँ पे क्या मिल गया माइनस। समझ रहे हैं, पहले क्या था प्लस, उसके बाद फिर क्या आया माइनस, फिर तीसरा जो पोर्शन है, तीसरे पोर्शन में क्या चाहिए था भैया, तीसरे वाले पोर्शन में भी चाहिए था हमको प्लस, लेकिन आ क्या गया माइनस। फिर चौथे पोर्शन में हमको क्या चाहिए था प्लस, तो मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये दोनों माइनस लगातार आ गए, अब इसके बारे में ज़रा सा चर्चा कर लेते हैं, फिर हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये तो पोर्शन पॉजिटिव है, अब इस पर देखना होता है कि अगला जो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट, ये जो आया, जो सॉल्यूशन आया 4, ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, इसकी पावर कितनी लिखी हुई है 1, 1 कौन सी संख्या होती है विषम। तो जब आप बेबीकर मेथड में दाएं से बाएं बढ़ रहे होंगे तो जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएगा, क्रिटिकल पॉइंट के अगर ऊपर की संख्या क्या हो विषम, देखो 1 है ना, एक विषम संख्या होती है, तो जब वो विषम होगी तो हमको चिन्ह बदल देना है, प्लस के बाद क्या कर देना है माइनस, अगर माइनस होगा तो उसके बाद क्या कर देना है प्लस, तो यहाँ प्लस था तो अब क्या हो गया माइनस। लेकिन अगला क्रिटिकल पॉइंट क्या है 2, 2 कहाँ से आया है यहाँ से, इसके पावर कितना लिखा हुआ 2, 2 कैसी संख्या है सम, तो जब सम संख्या है तो देखो चिन्ह जो माइनस था वही यहाँ पे क्या हो गया माइनस, इस बार परिवर्तन नहीं हुआ। समझ में आ गई बात, फिर से सुनो, जब आप दाएं से बाएं बढ़ेंगे, पहला क्रिटिकल पॉइंट आपको कितना मिला 4, जब आपको 4 मिला तो ये प्लस था, मैं 4 को देखा, मैं यहाँ पे गया, इससे बात की तो इसने कहा कि भाई मेरे टोपी पे 1 लिखा हुआ है, 1 का मतलब क्या हुआ विषम, विषम मतलब आपको चिन्ह क्या कर देना है बदल देना है, तो प्लस के बजाय अल्टरनेटिवली क्या बना दिया माइनस, ठीक। लेकिन फिर माइनस से आगे बढ़े तो अगला जो हमको क्रिटिकल पॉइंट मिला कितना मिला 2, 2 से जाके बात किए तो उसने कहा मेरी टोपी पे 2 लिखा हुआ है, 2 का मतलब क्या लिखा हुआ सम संख्या, और अगर मेरी टोपी पे सम संख्या लिखा है तो मैं भैया साइन बदलने नहीं दूंगा, अगर जो पीछे था वही आगे चलेगा, तो पीछे क्या चल रहा था माइनस, तो आगे भी क्या चलेगा माइनस, कोई दिक्कत। उससे आगे बढ़े फिर किससे बात की
-3 से, -3 यहाँ से आया, इसकी टोपी पे क्या लिखा हुआ है, एक कौन सी संख्या है, विषम। विषम क्या बोलेगा, चलो भैया मैं अलाउ कर रहा हूँ, तुम चिन्ह बदल लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इधर माइनस है तो तुम इधर क्या कर लो, प्लस कर लो। समझ में आ गई बात। तो आपको क्या सीखने को मिला कि जब आप इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तब जो फैक्टर होंगे तो फैक्टर की जो पावर्स है वो चेक करते रहने हैं। अगर पावर विषम है, अगर पावर क्या है, विषम यानी ऑड नंबर, तो आपको क्या करना, अल्टरनेटिवली प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लगाते चले जाना। लेकिन कहीं भी अगर क्या मिल गई, आप आगे बढ़ रहे हैं और आपको पावर जो मिल गई, सम संख्या मिल गई, इवन नंबर मिल गई, 2 4 6 8 10 12 वाला, तो उस केस में आपको क्या करना है, जो चिन्ह पीछे रहेगा, मान लीजिए पीछे प्लस है तो आगे भी क्या लगाना पड़ेगा, अगले वाले इंटरवल में भी प्लस। अगर पीछे माइनस है तो आगे वाले इंटरवल में भी क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। यही वेवी कर्व मेथड अब हमने कंक्लूड कर दिया। तो अब इसको हम सबसे पहले इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो x बिलोंग्स टू, हमको चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कौन कौन सा रीजन है, एक ये और एक ए। तो ये वाला रीजन हमारा है -∞ से -3। -∞ तो हम शामिल कर नहीं सकते, लेकिन -3 को हम शामिल कर सकते हैं क्योंकि इसने हमको परमिशन इक्वल टू ने दे रखी है, यूनियन। ओके, अब फिर क्या करते हैं, अब कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव रीजन आया मेरा, 4 से ∞। तो ये मैंने लिख दिया 4 और लिख दिया ∞। ठीक है, 4 को तो मुझे शामिल करना है क्योंकि काला वाला सर्कल बना था, और ∞ को तो मैं कर ही नहीं सकता। ये हमारा हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आंसर। हाँ, तो अब मैंने जितना भी आपको पढ़ा उसको मैं कंक्लूड करता हूँ। वेवी कर्व मेथड, जिसके लिए इतने देर से लगा हुआ था कि वेवी कर्व मेथड, तो वो आपने देखा कि वो प्लस माइनस अल्टरनेटिवली आ रहा है, तो उसको लेके एक रूल बना दिया गया जिससे आपको आसानी हो जाए इक्वलिटी सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले चेक करो कि x का गुणांक हमेशा पॉजिटिव हो। चेक करना कि जो भी फैक्टर दिया गया है उसमें जो x का वो आपका वो है, क्या बोलते हैं उसको, जो आपका गुणांक है, ठीक है, जो आपका कोएफिशिएंट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर नहीं होगा तो हम क्या कर देंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इनइक्वालिटी को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे और उसको प्लस में बना लेंगे। ठीक है, ठीक। फिर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। फिर हमको क्या करने होते हैं, जो उसके जो फैक्टर्स आएंगे वो जहाँ पे जीरो बनेंगे वो उसको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स बना के हम लिख लेंगे। थर्ड स्टेप क्या है कि देखो कि इनइक्वालिटी कैसी है, उसकी प्रकृति के अकॉर्डिंग, उसके नेचर के अकॉर्डिंग हॉलो या डार्क सर्कल प्लॉट करो। जो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे उनके साथ मैंने दिखाया ना, सर्कल बनाते हैं एक छोटा सा, या तो हॉलो बनाएंगे खुला या तो डार्क। हॉलो कब बनाते हैं, जब इक्वल टू का साइन नहीं होगा, और जब इक्वल टू का होगा तो वहाँ पे क्या कर देंगे, डार्क। हॉलो का मतलब होता है वो वाली वैल्यू पर्टिकुलरली आपको नहीं लेनी है, और डार्क का मतलब होता है वो वाली वैल्यू आपको पर्टिकुलरली लेनी है। ठीक है, अच्छा, अगला उससे आगे बढ़ेंगे तो क्या, फिर अल्टरनेटिवली राइट साइड से पॉजिटिव माइनस का चिन्ह लगाओ। ठीक है, फिर राइट साइड से पॉजिटिव प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लगाते आगे बढ़ जाओ। लेकिन ध्यान रहे कि यदि आने वाले क्रिटिकल पॉइंट के फैक्टर की घात सम संख्या हो, जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको एक प्लस लगाया, प्लस के बाद जब आगे बढ़े तो जो क्रिटिकल पॉइंट होगा उसको चेक करेंगे कि वो जहाँ से आया उसकी पावर क्या है, सम है या विषम है। तो अगर विषम होगी तो फिर उसको चेंज करेंगे, प्लस था तो फिर क्या लगा देंगे, माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। लेकिन अगर उसकी घात क्या है, सम संख्या है, उसकी घात क्या है, सम संख्या है, तो जब सम संख्या होगी तब वो हम चेंज नहीं करेंगे। अगर प्लस है और आगे बढ़े, जो क्रिटिकल पॉइंट है उसकी भी घात क्या है, सम है, तो वहाँ पे हमको इनइक्वालिटी चेंज करने की ज़रूरत नहीं, सॉरी वो जो मतलब साइन है वो चेंज करना नहीं पड़ता। वो प्लस था तो अगला भी क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड में प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही काम की चीज़ है। ये मैंने हिंदी में लिखी है क्योंकि, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक एग्जांपल करके बता देता हूँ इसको, कि मतलब बिना वो जो मैं अभी तक करता था, कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा, बिना कुछ किए आंख बंद करके सीधा मैं एक क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए। तो जो भी हमने अभी लिखा, स्टेप्स लिखे, उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मैं आपको 2-4 क्वेश्चन होमवर्क में दे दूँगा, आप कर लेना। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया। अब मैंने पहला स्टेप क्या लिखवाया था उसमें, कि सबसे पहले चेक करो कि x का जो कोएफिशिएंट है वो कहीं नेगेटिव तो नहीं, अगर नेगेटिव हो तो उसको -1 से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना लो। तो यहाँ पे मैंने देखा ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, यहाँ x की वैल्यू किस में है, माइनस में, तो इसको सबसे पहले मुझे किस में बनाना है, प्लस में। तो प्लस में बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -1 से मल्टीप्लाई। जैसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा x
x+3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा मेरा x-4। इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग को तो ये नहीं लग रहा कि -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका साइन काहे नहीं चेंज कर रहे हैं आप? भैया एक बार कर रहे हैं, एक बार -1 से मल्टीप्लाई करके इसी में ख़त्म कर दिए, नहीं कि इसमें भी करके चेंज कर दें। मतलब अवधि में एक तो कहावत है कि जौने टाइम मूड मुड़ान बाबा कहें भैया एकादशी है, ठीक है। तो वो वाला काम नहीं करना हमको। तो हाँ, तो ये सबसे पहला स्टेप हमारा फॉलो हो गया। और फिर दूसरा स्टेप क्या था हमारा कि अब हमको क्रिटिकल पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। अब हमको क्रिटिकल पॉइंट्स लिखने हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए सबसे पहले नंबर लाइन प्लॉट करिए। यहाँ से 4 रखने पे 0 आ जाएगा, यहाँ से -3 और यहाँ से 0। तो ये हो गया मेरा 0, ये हो गया मेरा -3 और ये हो गया मेरा 4। कोई दिक्कत? ठीक है। अब इतना तो हमने कर लिया। उसके बाद फिर क्या होता है, अब यहाँ पे वो सर्कल करने का कि मुझे हॉलो करना है या डार्क करना है। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इनइक्वालिटी, इक्वल टू का साइन है, तो इसका मतलब जितने भी सर्कल्स बनेंगे वो सारे कैसे बनेंगे, डार्क बनेंगे। कोई दिक्कत? चलिए, ये हो गया। अब फिर क्या होता है, प्लस माइनस लगाने की कोशिश। तो राइट साइड में तो हमेशा क्या रहेगा, प्लस। अब चलते हैं 0 और 4 के बीच, अब चलते हैं 0 और 4 के बीच। अच्छा, ये प्लस हो गया। अब अगला क्या है, 4 कहाँ से आया है? मैंने बताया ना अगला स्टेप था मेरा कि चेक करना है कि घात क्या है। तो 4 कहाँ से आया, यहाँ से, ठीक है। इसकी पावर कितनी है, 1 है, मतलब विषम होगा तो मुझे इक्वलिटी क्या कर देना है, चेंज कर देना ना। तो फिर ये प्लस के बजाय क्या हो जाएगा, माइनस। फिर अगला क्या है, 0 कहाँ से आया, यहाँ से। इसकी पावर कितनी है, 1। जब 1 है तो भैया इनइक्वालिटी आप क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। 1 की विषम होता है तो माइनस के बजाय क्या आ जाएगा, प्लस। अगला क्या है, -3। -3 कहाँ से आया, यहाँ से। इसकी पावर कितनी लिखी हुई है, 2 का मतलब क्या हो गया, 2 का मतलब हो गया सम संख्या। सम संख्या जब होगी तो मैंने क्या बताया था कि साइन आपको चेंज नहीं करना है। तो ये प्लस था तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो ये हमारा वेवी कर्व मेथड हमने अप्लाई कर दिया। देखो एक वेव बन रहा है प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी की वजह से प्लस आ गया। अब x की वैल्यू लिखते हैं। मुझे x की वैल्यू चाहिए कि जो क्या हो, 0 से छोटी हो, 0 से क्या हो, चलो, यानी ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव बन रही हो। नेगेटिव केवल यही वाला पोर्शन है, 0 और 4। तो ये हमने लिखा 0 और ये लिखा 4। मुझे 0 भी लेना है और मुझे 4 भी लेना है। हो गया मेरा आंसर। समझ में आ गई बात? ऐसे करना है। एक क्वेश्चन में और करवाता हूँ आपको। थोड़ा बड़ी पावर लेके मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, जिससे कि आपको कभी लगे ना कि मतलब डर जाओ तुम, कह रहे हाँ सर ने तो 2 पावर तक बताया था। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने ले लिया x इंटू x-4 की पावर कितना ले लेता हूँ मैं, 4 इंटू x-5 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। ये हमने एक इनइक्वालिटी ले ली, इसको हमको सॉल्व करना है। तो फिर वही क्या करेंगे, वैल्यू डाल के चेक करेंगे सबसे पहले। तो क्या ही कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले क्या है, अपना क्रिटिकल पॉइंट निकालना। सबसे पहले x चेक करना। तो x देखो सारे पॉजिटिव हैं, x कोई नेगेटिव नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब दूसरा क्रिटिकल पॉइंट्स मुझे दिख रहा है, एक 5 है, एक 4 है और एक 0 है। तो मैंने लिखा 0 4 5, 4 पोर्शन बन गए मेरा, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। अब देखो 5 से दाहिने तरफ इधर हो जाएगा इन्फिनिटी, इधर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। 5 से इन्फिनिटी क्या मुझे चेक करना है कि प्लस माइनस? मुझे तो इतना मैंने लगा दिया, तो मुझे पता दाहिने साइड हमेशा क्या आएगा, प्लस ही आएगा। चाहे तुम चेक करके देख लो। 5 से इन्फिनिटी के बीच की कोई वैल्यू डाल लो। 6 ले लेते हैं, 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 1। ये तो इसकी पावर 4 है, जिसकी पावर सम संख्या होती है वो कभी नेगेटिव होता नहीं, तो इसको तो भूल ही जाओ। और ये भी कितना ले लोगे, 6। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है ना, तो ये पॉजिटिव। अब मैं दाहिने क्या हुआ, अगला स्टेप क्या था, मुझे बाएं साइड चलना है। अगला मुझे क्या मिला, 5 कहाँ से आया, यहाँ से। इसकी पावर कितनी है, 1 है, मतलब विषम होगा तो हमको चेंज कर देना, प्लस के बजाय क्या आ जाएगा, माइनस। फिर आगे बढ़े तो फिर क्या लिखा हुआ है, 4 मतलब ये, समझ में आ गई बात। 4 यहीं से आएगा ना। अब इसकी पावर कितनी लिखी हुई है, सम। मैंने बताया था सम जब होता है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, तो माइनस के बजाय क्या आ जाएगा, माइनस। फिर आगे बढ़े, ये 0 यहाँ से आया, इसकी पावर कितनी है, 1 मतलब विषम। और जब विषम होगी तो उसको हम चेंज करके क्या कर देंगे,
प्लस। समझ में आ गई बात। अब x की वैल्यू लिखनी है, x की वैल्यू मैंने लिख दी भैया। ग्रेटर देन चाहिए मतलब धनात्मक चाहिए, धनात्मक के लिए मेरे पास दो पोर्शन है, दोनों पोर्शन -∞ से 0। अच्छा एक चीज़ छूट गई थी, हमने पॉइंट नहीं बनाया था, सर्कल नहीं बनाया था। कैसा सर्कल है, तो इक्वलिटी है ना, तो सारे कैसे सर्कल हो जाएंगे भैया, डार्क। लेकिन तो मेरा पोर्शन तो मुझे मेरा आंसर का दो ही चल, क्योंकि मुझे पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव एक ही है और एक ही है, तो -∞ से 0 यूनियन 5 से इन्फिनिटी हो गया आंसर। समझ में आ गई बात। तो ये रहा हमारा वेविकल मेथड, ये सब चीज़ें आपको करनी है। अब इसके बाद में ये तो फंक्शन, देखो ये फंक्शन था नहीं, ये फंक्शन चैप्टर चल नहीं रहा था। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, केवल बेसिक चीज़ें, क्योंकि आप लोग अभी 10th से मूव करके 11th में आए हैं, तो मैं कोशिश कर रहा था कि एकदम बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊं कि कैसे क्या क्या होता है। इसलिए थोड़ा लंबा हो जाएगा, 3-4 शायद मतलब लंबा वीडियो हो गया है, तो उसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो आप ये करिए, और उसके बाद में फिर अब आपको जो अब हम आप चलेंगे मेन फंक्शन की तरफ, जहाँ से आपको लोग कहते हैं फंक्शन बहुत टफ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, तुमको सब कुछ ईजी लगेगा। मैं बहुत स्लो आज चलाऊँ, एकदम धीरे, लेकिन थोड़ा स्पीड बढ़ाऊँगा मैं आगे चल के। तो ये सब चीज़ें आप करना है, ठीक है। थैंक यू।